हेलो डियर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। क्या आप भी मेरी तरह अपना वजन कम करना चाहते हैं और ख़ास तौर पे अपना बेली का फैट कम करना चाहते हैं। बाहर मोटा मोटा टायर की तरह निकला हुआ नज़र आता है। मेरा भी ऐसे ही डबल पेट नज़र आता था, टायर की तरह निकला हुआ, साइड्स अलग निकली हुई। अब आप देख सकते हैं कि मेरा पेट कितना अंदर हो चुका है और एकदम मतलब स्लिम सा दिखने लग गया है। हालांकि अभी भी थोड़ा बहुत फैट बचा है, लेकिन इतना नहीं है कि अगर मैं जीन्स पहनूं तो क्रॉप टॉप पहनूं साथ में अलग से टायर नज़र आएंगे। तो इस तरह से अब नहीं बचा है मेरा पेट, अब पहले से बहुत अंदर हो चुका है। तो कैसे हुआ है, आइए मैं आपको सभी चीज़ें बताती हूँ कि मैं क्या क्या करती थी। देखो, मैं डेली 1 घंटा मतलब 50 मिनट से 1 घंटा मैं डेली वर्कआउट करती थी। कभी कभी मैं शाम को भी करती थी। तो थोड़ी सी मैं योगा भी करती हूँ। कई बार होता है आधा घंटा मैं वर्कआउट करती हूँ, आधा घंटा मैं योगा करती हूँ। और साथ साथ एक हेल्दी डाइट भी लेती हूँ। कोशिश करती हूँ मैं पूरी पूरी कि मैं बाहर का फूड ना खाऊं, ना पैक्ड फूड खाऊं, ना जंक फूड खाऊं। और मीठा भी अब पहले से बहुत हद तक कम कर दिया है, पर फिर भी थोड़ा बहुत खा लेती हूँ मैं। तो अपनी क्रेविंग्स को मैंने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। वो कैसे किया है, आप वीडियो में बने रहना, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें करना है अपना वर्कआउट। डेली मॉर्निंग में हमें खाली पेट कुछ देर वर्कआउट करना है। ये टाइम आप आधा घंटा से 1 घंटा कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। लेकिन अगर आपका वेट ज़्यादा है और आप स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो आप आधे घंटे के वर्कआउट से स्टार्ट करें या फिर आधे घंटे की वॉक से स्टार्ट करें, तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। क्योंकि बॉडी में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है जब हम थोड़ा बहुत भी वर्कआउट करते हैं, तो हम एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होने के बाद 2-3 दिन बाद आप अपना टाइमिंग बढ़ा के वर्कआउट कर सकते हैं। फिर आपको थोड़ा सा पेन भी कम हो जाता है तब तक, क्योंकि जब हम नया नया वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, चाहे वो नॉर्मल ही क्यों ना हो, चाहे जिम जाएं तब भी पेन होता है, वो उसे स्वीट पेन कहते हैं। और अगर हम घर पे ही एक्सरसाइज करते हैं तब भी हमें पेन होता है। स्टार्टिंग में हम योगा करते हैं तो तब भी हमें पेन होता है। इसलिए आप स्टार्टिंग आधा घंटा से कर सकते हैं, फिर उसे बढ़ा के 1 घंटा तक करें। और फिर जैसे जैसे आप कर पाएँ, अगर आप उससे भी आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा वर्कआउट भी कर सकते हैं। लेकिन 1 घंटा सुबह शाम वर्कआउट हमारा सफिशिएंट है। अगर 1 घंटा सुबह करेंगे, 1 घंटा शाम को, तो इतना हम कर सकते हैं। साथ साथ हमें अपनी डाइट में, एक तो हमें जो भी खाना है पोर्शन कंट्रोल करके खाना है। सेकंड चीज़ जो है, उसमें हमें प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। मीन्स जितनी भी तरह की दालें हो गई, हमारे इंडिया में कई तरह की दालें मिलती हैं, वैरायटी जैसे कि 6-7 तरह की तो ईज़िली आपको मिल ही जाएंगी दालें। तो आप डेली कोई ना कोई दाल अपनी डाइट में रखें। साथ में आप राजमा बीन्स जो होते हैं, जिसे लोबिया भी कहते हैं, एक लोबिया आती है, एक राजमा आती है, फिर काले चने हो गए, सफ़ेद छोले हो गए, मटरी हो गई, तो ये चीज़ों में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। साथ साथ सोयाबीन, सोया चंक्स जिसे हम कहते हैं, और सोयाबीन के साथ साथ पनीर हो गया, टोफू हो गया, इन चीज़ों में भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। तो आप ये सब अपनी डाइट में एक एक चीज़ आप मतलब वीकली आप बना लें कि मुझे आज ये लेना है, आज ये लेना है, आज ये लेना है। ठीक है, इस हिसाब से आप प्रोटीन खा सकते हैं। और फाइबर में आप जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स और सीज़न की चीज़ें आती हैं, वो आपको खानी है। जैसे आजकल शलगम, गाजर, पालक, मेथी, ये सब चीज़ें आ रही हैं, तो ये सब चीज़ें आपने ज़रूर अपनी डाइट में रखनी है। सबसे मेन चीज़ आंवला। आंवला भी आप एक आंवला डेली आप यूज़ करें। जैसे आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं, लाइक जैसे आपने पोहा बनाया, दाल बनाया, तो उसमें आप थोड़ा सा ग्रेट करके डाल सकते हैं आंवला। क्योंकि हम आंवला वैसे नहीं खा पाते हैं, या फिर मार्केट से जो बॉटल लेके आते हैं सिरप की पीने के लिए, सिरप नहीं सॉरी, जो डाइल्यूट फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में, तो वो आप ला सकते हैं। नहीं तो आप जो ओरिजिनल आंवला है वो कंज्यूम करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट देगा। ठीक है, और साथ में फ्रूट्स, जितने भी हमारे सीज़न में फ्रूट्स आते हैं, आपको
एक एक फ्रूट जो है सुबह और शाम में अपनी डाइट में रखना ही है। कोई भी आप फ्रूट ले सकते हैं। जितनी कलरफुल चीज़ें आप रखेंगे अपनी डाइट में, सब्जियों में, फ्रूट्स में, उतना ही अच्छा है। कोशिश करें थोड़े से खट्टे टाइप के फल ज़्यादा लें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है। अगर आप कोई हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं, जैसे आपको डायबिटीज़ है या फिर पीसीओडी की प्रॉब्लम है, थायराइड है, तो इनमें आप मीठी चीज़ें अवॉइड करें, मीठे फ्रूट अवॉइड करें। तो अगर आप इस तरह से डाइट लेंगे तो आपका वेट बहुत जल्दी जो है लूज़ होने लग जाएगा। कुछ लोग कहते हैं हम वर्कआउट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तब भी हमारा वेट नहीं कम हो रहा। तो आपका वेट इसलिए नहीं कम हो रहा क्योंकि आप वर्कआउट तो कर लेते हैं। वर्कआउट हमारी बॉडी को 40% नीड है, 60% जो है हमारी डाइट ही होती है। कि हम ज़्यादा वर्कआउट कर लेंगे, हम ज़्यादा थकेंगे, हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी और उतनी एनर्जी आप अपने फूड से ले नहीं पाते हैं। आपको बैलेंस डाइट लेनी नहीं आ रही है, आपकी मील प्रॉपर नहीं है, किसी ना किसी चीज़ की डेफिशिएंसी रह रही है। आप प्रोटीन के लिए आप सत्तू भी यूज़ कर सकते हैं, नट्स और सीड्स भी यूज़ कर सकते हैं। इनमें काफ़ी अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू पाई जाती है, जैसे कई तरह के विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और प्रोटीन। ठीक है, आप चिया सीड्स ले सकते हैं, इसमें कैल्शियम और फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। वर्कआउट तो करोगे, अगर अच्छी डाइट लोगे तो ये जल्दी आपका वेट भी लूज़ करेगी, आपके हेल्थ इशू को भी क्योर करेगी। मैं दिन पे दिन पहले से ज़्यादा एक्टिव होती जा रही हूँ, मेरे कपड़े भी लूज़ होते जा रहे हैं। कल भी मैंने जीन्स वियर की थी तो वो जीन्स भी मेरी और ज़्यादा जो टाइट थी ना मुझ पे, वो भी लूज़ हो चुकी है, आधे से 1 इंच वो भी लूज़ हो गई है। तो कई बार होता है हमारा कांटे में वेट कम नहीं होता है पर हमारे इंच लॉस हो रहे होते हैं। तो सेम यही चीज़ है, आप इतना ज़्यादा मत सोचिए। जब आपके कपड़े लूज़ होने लग जाएँ, आपके इंच कटने लग जाएँ, तो समझ लिया आपका वेट जा रहा है, मतलब फैट जा रहा है आपका। फैट लॉस करना बहुत बड़ी बात है। तो आप इस तरह से डेली एक्सरसाइज करेंगे, जितनी भी एक्सरसाइज मैं वीडियो में बता रही हूँ ये आपको 30-30 टाइम्स करनी है। 30-30 टाइम्स करेंगे आप तो 3 सेट लगाने हैं, आपको 1 घंटा लग जाएगा इन एक्सरसाइज को करने में। ठीक है, तो आप इस तरह से अपना शेड्यूल बनाएं कि आपको किस टाइम खाना है, किस टाइम सोना है, किस टाइम उठना है और किस टाइम वर्कआउट करना है। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। ये एक नॉर्मल रूटीन के लिए ही ज़रूरी हैं, चाहे आप पतले हैं, मोटे हैं, नाटे हैं, छोटे हैं, जैसे भी हैं, मतलब आप बेस्ट हैं अपने लिए। ठीक है, अपनी फैमिली के लिए आप बेस्ट हैं। तो आपको अपना शेड्यूल मेंटेन करना है, अपनी डाइट मेंटेन करनी है और साथ में थोड़ा-सा वर्कआउट के लिए टाइम निकालना है। आप इतना कर लेंगे ना, ये 4 पॉइंट आपने अगर कर लिए तो आप दुनिया जीत जाएँगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा, आपकी स्किल्स अच्छी हो जाएँगी, आपकी एक्टिविटी की जो स्किल्स हैं वो भी आपकी बढ़ जाएँगी, आपका इंटरेस्ट चीज़ों में बढ़ जाएगा, आप हर चीज़ में इंटरेस्ट लेने लग जाएँगे। मतलब जो नॉलेजेबल चीज़ें हैं उनमें आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। सच में फिटनेस जर्नी एक ऐसी जर्नी है ना, वो आपको अपने आप से मिलाती है, आपके माइंड को रिलैक्स करती है, आपको मतलब एक अलग ही लेवल पे एक हौसला, एक ताकत देती है। ठीक है, तो आप इस तरह से करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और अब कभी-कभी मैं लाइव भी आ रही हूँ, आज भी मैं लाइव आई थी। तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। अगर आपके कोई भी क्वारीज़ होती हैं, कोई भी क्वेश्चंस होते हैं मुझसे, तो आप मुझे लाइव में आके पूछ सकते हैं। 9 बजे मैं लाइव आया करूँगी, जितना पॉसिबल होगा उतना आऊँगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा वर्कआउट रूटीन। और हाँ, जिनको प्रॉब्लम है हेल्थ इशू रिलेटेड, तो वो भी मेरे योगा वाली सीरीज़ देख सकते हैं। आजकल हार्मोन वाली चल रही है, हार्मोन और ओव्यूलेशन को बूस्ट करने की, उस सीरीज़ को भी देखिए। अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है तो वो भी आपको क्योर करने में हेल्प करेगा। जो वर्कआउट और योगा है ना, ये हमारी हेल्थ को अंदर से ठीक करती है, बॉडी को हमारी हील करती है, हमें मेंटली पीस और रिलैक्स देती है, जो हमें कहीं नहीं मिलता। आज की स्ट्रेस भरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आप से मिलें। दुनिया से तो हम मिल लेते हैं, स्क्रीन टाइम भी हमारा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो लेकिन हम अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए अगर आप थोड़ा-सा वर्कआउट करेंगे तो आपको भी टाइम मिलेगा। और कोशिश करें, अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ वर्कआउट करें। इससे आप दोनों को एक क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करने को मिल जाएगा।
साथ साथ आपको जो अंदर से खुशी होती है वो आपकी 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो टाइम मिले तो आप ये चीज़ ज़रूर अप्लाई करना। मेरे हस्बैंड सुबह जल्दी चले जाते हैं तो टाइम नहीं मिल पाता है हमें, लेकिन फिर भी जितना हो सके आप लोग कोशिश करिए, ठीक है? इससे आप दोनों फिट भी हो जाएँगे, साथ में आपको टाइम स्पेंड करने को मिल जाएगा, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। मुझे नहीं पता आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, कौन-कौन पसंद करता है, कौन नहीं पसंद करता है। तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए करें ताकि मुझे भी अच्छा लगे। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मैं और ज़्यादा कोशिश करूँगी और ज़्यादा मेहनत करूँगी कि आपके लिए और अच्छी-अच्छी वीडियोस लेके आऊँ, साथ में पॉजिटिव वाइब्स लेके आऊँ जो बहुत ज़रूरी है। कुछ दिन पहले मैं थोड़ी-सी डिमोटिवेट हो गई थी, बहुत सी चीज़ें लाइफ़ में ऐसी होती हैं, तो कई बार फ़ील होता है ऐसा कुछ, लेकिन आप लोगों के प्यार के करके मैं फिर से वापस उसी फ़ॉर्म में, उसी कॉन्फिडेंस के साथ, उसी मोटिवेशन के साथ मैं आ जाती हूँ आपके लिए डेली एक नई वीडियो लेके। ठीक है गाइस, तो जितनी ये एक्सरसाइज बताई है आप ट्राई करके देखना। विंटर्स में भी आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लग जाएगी इन एक्सरसाइज को करके, और आपका फैट जो है वो भी कम होने लग जाएगा। मैं तो इसलिए करती हूँ कि मैं अपना वेट कम कर रही हूँ तो मुझे देख के मेरे साथ साथ दूसरे भी कर सके। हर किसी को किसी ना किसी से ही मोटिवेशन मिलता है। ये दुनिया ही ऐसी है कि जब हमें घर के कोई बोलता है तो हमें वो बात ठीक नहीं लगती, लेकिन जब कोई बाहर का बंदा हमें बोलता है, कुछ कहता है करने को, तो हम लोग बड़ी जल्दी मान लेते हैं। ये इंसान का नेचर है। तो आप लोग भी अगर सोच रहे हैं तो आप मेरे कहने पे स्टार्ट कर दीजिए। अगर स्टार्ट कर चुके हैं तो उसे कंटिन्यू करें, कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करें। जब आप मेंटेन करना सीख जाते हैं ना, तब आपका वेट कभी भी बैक नहीं आता है। मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शुगर बिल्कुल कट कर रहे हैं तो आपको आगे भी बिल्कुल ही कट करना पड़ेगा, या फिर कभी आप खा लेते हैं तो उसको बैलेंस करना सीखिए कि आज मैंने ये खा लिया है तो उसे कैसे बैलेंस करना है। हर हफ्ते अपना वेट चेक किया करें, बहुत ज़रूरी है। अगर 1-2 किलो बढ़ जाता है तो उसे कम करना ईज़ी होता है, लेकिन अगर 6-7 किलो कम मतलब बढ़ जाता है तो उसे कम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। ओके गाइस, आजकल आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हैं, क्या बात हो गई? वैसे मैं कोई लाइक की भूखी नहीं हूँ। मुझे अपने जो है अपनी फ़िटनेस से मतलब है, और मुझे देख के जो लोग मोटिवेट हो रहे हैं उनकी फ़िटनेस से मतलब है। अगर आप लोग मुझे देख के कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बस ये होता है कि मुझे पता चल जाए कि आप लोग कितना मोटिवेट हो रहे हैं, आपने स्टार्ट कर दी है जर्नी, नहीं करी है, या कुछ फ़ेस कर रहे हैं आप अपनी लाइफ़ में। तो मुझे वो पता चल जाए तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आप भी कंटिन्यू करना चाहते हैं मेरे साथ तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और थोड़ी-सी भी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। बात सिर्फ़ मोटिवेशन की है और मुझे लाइक से कोई मतलब नहीं है। ठीक है? तो ये एक्सरसाइज़ जो मैंने की थी, ये आपके मतलब अगर आपको पीसीओडी रिलेटेड कोई इश्यू है, पीरियड्स में प्रॉब्लम है, तो ये लास्ट वाली एक्सरसाइज़ेज़ आपको उसमें भी बेनिफिट देगी। जिन लोगों का पीरियड्स टाइम पे बहुत ज़्यादा पेट में दर्द रहता है, तो ये आपको बहुत अच्छा मतलब फ़ील देगी कि आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी पेन की। ठीक है? तो ये आप करेंगे, आपका लोअर बेली पे से फैट चला जाएगा। लोअर बेली पे फैट लेडीज़ का कभी भी नहीं होना चाहिए। सबसे जो गंदा फैट होता है वो हमारा होता है लोअर बेली पे। लोअर बेली पे ही हमारा यूट्रस होता है और वहीं से सारे फंक्शन हमारे ऑपरेट होते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें आप अपने लोअर टमी पे फैट ना पड़ने दें। अगर पड़ गया है तो उसे कम करने की पूरी कोशिश करें, वर्कआउट करें, बहुत ज़रूरी है इसे कम करना। ओके फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो हमारी यहीं तक थी। फिर हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ। मेरे वीडियो के साथ बने रहें, मेरे चैनल के साथ बने रहें, और आपने पहली बार अगर मेरी वीडियोस वॉच की हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।
वर्कआउट करने के बाद मैं थोड़ी देर इसी पोजीशन में बैठ गई थी। इस पोजीशन में बैठने से टमी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है और आपका टमी कम होने में हेल्प करेगा। ओके बाय।